ठीक है। कौन सा एग्जाम दे रहे? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या हुआ, तुम आई कार्ड छोड़ दिए क्या? क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या घटना घटी? एक विद्यार्थी जो मौत कर दी जॉन। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म पढ़े हैं आप लोग? वेक्टर फॉर्म पढ़े हैं? तो वेक्टर्स के थ्रू हम देखेंगे कूलम्स लॉ, चूंकि 12th का टॉपिक है, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन खास करके सीबीएसई स्टूडेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि एज कंपेयर टू बिहार बोर्ड में, मतलब 12th में बिहार बोर्ड का, उससे सीबीएसई का जो थोड़ा लेवल हाई है। ठीक है, तो जो सीबीएसई से 12th बोर्ड दे रहे हैं उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लेवल इस साल भी बहुत बेहतर रहा है उसका। समझ गए? वहां बिहार बोर्ड है 12th, तब तुम शरबत पियो आराम से। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, ज्यादा देर हम अब तो सेव कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा देर हम आपको लिखने का मौका देंगे नहीं, आप जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो देखिए ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल इस पोजीशन पे है और इस पोजीशन का नाम, मान लीजिए ये पोजीशन फर्स्ट है और यहां पर जो चार्ज है वो Q1 है। ठीक है, Q1 चार्ज है। फिर इस पोजीशन पे ये हमारा ऑरिजिन है, ऑरिजिन। तो ऑरिजिन पे सारे डायमेंशंस क्या होंगे? 0,0 होगा। तो यहां से ये एक पोजीशन, इसको यहां से हम एक पोजीशन ले, तो इसको हम मान रहे हैं R1, R1 पोजीशन। तो R1 पोजीशन की खासियत क्या है? तो R1 पोजीशन की खासियत है कि ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है कहां से कहां, ऑरिजिन से पोजीशन फर्स्ट का। ठीक है, और मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल इस पोजीशन पे है और ये कौन सा पोजीशन है? 2, और यहां पर चार्ज है Q2। अब यहां से इसका पोजीशन वेक्टर यदि हम इसको मैच कराएंगे तो ये मान लीजिए R2 हो गया। ठीक है, तो R2 और R1 में मेजर डिफरेंस किस बात का है? बोलिए, R2 और R1 में मेजर डिफरेंस किस बात का है? बोलिए, आपको R1 ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है कि R2? R2 ज्यादा बड़ा है। वेरी गुड। अब आप इसमें यहां एक बात समझिए कि यहां पर एक हम वेक्टर बनाए हैं जिसको हमने पीला कलर से दिखाया। मान लीजिए कि हम इसको हटा देते हैं और हम दूसरे कलर से दिखाते हैं। मान लीजिए सपोज करें इसी कलर से दिखाते हैं। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है जिसको हमने ब्लू कलर से दिखाया है, इस वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं? कुछ याद है किसी को? तो कोई बता सकता है? मान लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर टेल टू टेल ऐड है। तो अब यदि हम एक और वेक्टर ये ऐड कर रहे हैं, एक ये वेक्टर ऐड कर रहे हैं, या मान लीजिए हम दूसरा वेक्टर को ये ऐड कर रहे हैं, एक ये। ठीक, तो यहां ए और बी, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ऐसा कुछ पढ़े हैं? बोलो, याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़े। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में ये आता है, यदि किसी को याद है तो वो समझ सकता है। वेक्टर सबट्रैक्शन। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम क्या देखते हैं कि जब दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे नजर आएगा? यदि हम ए को बी, मतलब यदि एरो बी की तरफ है तो बी माइनस ए रिप्रेजेंट होगा, और यदि एरो ए की तरफ है तो ए माइनस बी रिप्रेजेंट होगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, दो वेक्टर्स हैं, एक R1 और एक R2, दोनों टेल टू टेल ऐड है, और एक जो वेक्टर एरो बना है वो 2 की तरफ गया है 1 से। तो ये रिप्रेजेंट कर सकता है क्या R2 माइनस R1 वेक्टर को? क्या ये रिप्रेजेंट कर सकता है? और इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा R वेक्टर लिख सकते हैं क्या? बोलिए, डेल्टा आर वेक्टर क्या है? हेयर डेल्टा आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा आर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है R2 माइनस R1। ठीक, R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम डेल्टा आर वेक्टर लिख सकते हैं। और डेल्टा आर वेक्टर को और कैसे लिख सकते हैं?
मान लीजिए कि हम डेल्टा आर वेक्टर लिखना चाह रहे हैं, तो डेल्टा आर वेक्टर को हम और क्या लिख सकते हैं? क्या डेल्टा आर वेक्टर का मॉड इनटू डेल्टा आर वेक्टर का कैप, ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो राहुल। ठीक, यदि ऐसा लिख सकते हैं तो हम डेल्टा आर कैप को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर वेक्टर डिवीजन में मॉड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ध्यान में रखना है। हम क्या लिख रहे हैं? डेल्टा आर कैप। डेल्टा आर कैप मतलब क्या हुआ? डेल्टा आर कैप मतलब क्या हुआ? बोलिए। मतलब यदि हम यहां लिखना चाहेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो वो इक्वल टू होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवीजन में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। ठीक है, अब कैप ले रहे हैं ना, तो यहां पर हमको कैप दिखाना पड़ेगा। समझ पाए? ये कब हो रहा है? जब दो वेक्टर्स या फिर कह लीजिए दो हमारे पास चार्ज पार्टिकल अलग अलग पोजीशंस पे हैं। R1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? R1 रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। R2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। दोनों का अलग अलग पोजीशन है। और R2 माइनस R1 रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर किसका? Q2 का। किसके रिस्पेक्ट में? Q1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यदि हम इसमें एक चीज और ऐड कर दें, वो क्या ऐड कर दें? मान लीजिए हम यहां पर लिखें माइनस डेल्टा आर वेक्टर, तो माइनस डेल्टा आर वेक्टर का मतलब क्या हो गया? माइनस ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। होगा ऐसा? बोलो। तो माइनस क्या करेगा? ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कर देगा। बोलिए हाँ। अब हमारे पास एक प्रश्न है कि यदि ये एरो, ये वेक्टर R2 माइनस R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो R1 माइनस R2 वेक्टर किधर रिप्रेजेंट होगा? उसके जस्ट अपोजिट होगा। बोलो, जस्ट उसके अपोजिट होगा। तो जस्ट अपोजिट होगा तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। और ये कौन सा वेक्टर है? दिस इज R1 माइनस R2 वेक्टर और डायरेक्टेड टुवर्ड्स, इसको ऐसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, देखिए ध्यान से, डायरेक्टेड फ्रॉम 2 टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो हम लिख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्टेड, बोलिए, फ्रॉम 1 टू 2। क्या ये ठीक लिखे हैं हम? बोलिए, क्या इस बात से सहमत हैं आप? समझ में आ रहा है? तुमको समझ में आ रहा है? बोलो। तो ये जो समझ में आ रहा है आपको, अब इस पे हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। पोजीशंस वेक्टर डिफाइन कर लिए, क्योंकि पोजीशन वेक्टर सबसे फंडामेंटल वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर से फंडामेंटल वेक्टर कोई है? अब पोजीशन वेक्टर से ही आगे बढ़ते हैं तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर आता है, और वही हमारा क्या कहलाता है? बोलो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यदि डिफाइन हो गया तो कौन सा वेक्टर डिफाइन हो जाता है? बोलो। यदि हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन कर दिए तो हम क्या डिफाइन कर लिए? वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी आएगा। और यदि वेलोसिटी वेक्टर हम डिफाइन कर लिए, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन कर लिए, तो उसके आगे हम क्या करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन वेक्टर, सब लोग जानते हैं। और चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर से एक्सेलरेशन वेक्टर आया, और यदि पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है तो उससे हम क्या पता कर सकते हैं? बोलो। If a particle or body has a particular acceleration, it means we can say the body has external force. External force is applied on the body, and its magnitude will be defined as mass of the body and its acceleration,
and the direction of force or net force will be the direction of net acceleration. यही न्यूटन सेकंड लॉ है, यहां भी अप्लाई करेंगे हम उसको। ठीक है, अभी देखिए यहां पर, अब अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना, इतना खर्च हुआ है, अच्छा दिखना ही चाहिए। क्या चार्ज पार्टिकल फर्स्ट Q1 चार्ज और ये पोजीशन 1, यहां Q2 चार्ज पोजीशन 2, यहां से हमने इसको ऐसे लिया, ऐसे लिया। आइए अब देखिए ये R1 पोजीशन और ये R2 पोजीशन, ठीक है। इससे पहले वाला पेज में सब दिया हुआ है, आप छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तुम्हारा टोपी कब निकलने वाला है, दिन दिखाए हो पंडित जी से? टाइम लगेगा, पंडित जी क्या बोले, कितना दिन लगेगा? देखिए अप्रैल महीना में पूर्णमासी एक आता है, उस नक्षत्र, उस दिन सब कुछ ठीक है, उस दिन भगवान का नाम लेके यज्ञ कराओ और टोपी ऐसे निकाल लेना, और उस समय वीडियो जरूर बनाना, जो नहीं होता है सीरियल वाला टाइप का, एकदम टुडुक टुडुक, 3 तरह का कैमरा रहेगा उसे से, वैसा वाला कुछ आना चाहिए, लगना चाहिए, और उसके रील्स बना के भेजो, इतना लोग वायरल करेंगे उसको, ठीक है। इतना दूर सफेद रहेगा, क्यों? क्योंकि धूप पड़ा ही नहीं। आइए, काश हम भी टोपी पहन पाते, बाल छिलवाने के बाद भी हम टोपी नहीं पहनते। आइए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब हम लोग बात करते हैं फोर्स की। देखो यहां इस पॉइंट पर, अब इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, बोलिए हाँ, अरे बोलो हाँ, बोले फोर्स लगेगा तो बोल रहे हैं हाँ, तो बोले हाँ तो बोल रहे हैं हाँ। और इस पर कौन सा फोर्स लगेगा आपको पता है? इसको हम लोग कैसे नाम देते हैं? इसका फोर्स ऑन वन ड्यू टू, बोलिए हाँ। और इसको क्या नाम देंगे? फोर्स ऑन, वेरी गुड, ड्यू टू वन, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं ध्यान से कि फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। अच्छा, क्या ये जो फोर्स है इधर ही हमारे पास डेल्टा आर है क्या? R2 माइनस R1, और ये क्या था? माइनस डेल्टा आर, याद है वो पल? हाँ, अरे बोलो, ये भगवान, इसको थंब वाला को कुछ बढ़ाना पड़ेगा, अब ले नहीं रहा है, अब लेगा तो पूरा का पूरा कर देगा। अभी हम भी सीखने में ही लगे हुए हैं। क्या क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो। चलिए देखिए यहां पर, अब ये जो फोर्स है इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, उसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई डेल्टा आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। बोलिए ठीक है? ठीक है, अब लिखना नहीं है, लिखो मत, एकदम मत लिखो, यहां से जाने के बाद लिखना, ठीक है। आइए, और यहां पर हम क्या ले सकते हैं? यहां पर तो हमको डायरेक्शन लेना होगा। ये वेक्टर का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ F21, बोलिए। यहां हम ऐसा लिख सकते हैं ना। अब ये इसके यहां पर हम क्या लिखेंगे ये बताइए? यहां पे हमें क्या लिखना होगा? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए? क्या जो डेल्टा आर का डायरेक्शन है वही F21 का डायरेक्शन है क्या? बोलिए। तो हम लिख सकते हैं क्या यहां? डेल्टा आर वेक्टर कैप लिख सकते हैं ऐसा? बोलिए, इसको हटाना पड़ेगा, डेल्टा आर कैप ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। तो डेल्टा आर कैप आपको हम राउंड अप करके पहले वाला पेज में बताए हैं, आप लोग लिखे होंगे, उसमें डेल्टा आर कैप क्या है? डेल्टा आर कैप यदि लिखना हो तो डेल्टा आर कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा? डेल्टा आर वेक्टर डिवीजन में
मॉड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा ऐसा। ठीक है, तो इसको हम यहां ले सकते हैं। तो फाइनली F21 क्या बनेगा? F21 बनेगा K Q1 Q2 बाई डेल्टा आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, और इनटू इसकी जगह पर हम लिखेंगे इनटू, तो यहां लिखेंगे डेल्टा आर वेक्टर डिवीजन में डेल्टा आर वेक्टर का मॉड, लिखेंगे ऐसा। बोलिए, अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो F21 सॉरी F21 इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, K Q1 Q2 डिवीजन में, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा आर वेक्टर का मॉड का क्यूब होगा, और यहां क्या आ जाएगा? डेल्टा आर वेक्टर होगा। इसका मतलब F21 का मैग्नीट्यूड ये हो गया, और F21 का डायरेक्शन वही होगा जो डेल्टा आर वेक्टर का डायरेक्शन होगा। और डेल्टा आर वेक्टर डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव एक्स की तरफ मान सकते हैं थोड़ा देर के लिए, तो पॉजिटिव एक्स की तरफ है ना। अब हम जब मान लीजिए कि हम F12 निकालेंगे, तो हम F12 क्या लिखेंगे? बोलिए, ये कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा F21, और हमको पता है कि F21 को हम कैसे लिख सकते हैं, F12 को कैसे लिख सकते हैं? F12 इज इक्वल टू माइनस F21। बोलिए हाँ, क्यों? क्योंकि फोर्सेस आर एक्शन रिएक्शन पेयर, हम लोग डिस्कस किए थे एक्शन रिएक्शन पेयर। तो अब यदि हमको F12 यहां लिखना है तो F12 बराबर माइनस F21, तो यहां से लेंगे तो माइनस K Q1 Q2 बाई डेल्टा आर वेक्टर का मॉड क्यूब इनटू डेल्टा आर वेक्टर। अब ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई डेल्टा आर वेक्टर का मॉड का क्यूब इनटू माइनस डेल्टा आर वेक्टर। ये माइनस डेल्टा आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? बोलिए, अरे बोलो, सब चुप क्यों हैं? बोलो, सब इतनी उदास क्यों हैं? अब तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कहीं तो यूट्यूब ओपन करके गाना सुना दे आपको। हाँ, एक मोटा हाथी घूमने चला, हमको आज तक समझ नहीं आया, एक तो वो मोटा है, ऊपर से हाथी है, और मकड़ी के जाल में फंस गया। बताइए कितना नाइंसाफी है। और उसके बाद दूसरा हाथी को इशारे से बुला रहा है, अरे सीधे पकड़ के ले आओ। अच्छा, फंसा हुआ है वो, तो दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर, उसका कितना इशारा अच्छा है, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। हाँ, बात की गंभीरता को समझ रहे हैं? बहुत गंभीर बात है ये, हम हमेशा सोचते रहते हैं। और ये हम 3 बजे रात को देखे जब ना, तो 3 बजे रात को जब हम देखे तो हमको दिमाग घूम गया। हम 3 बजे रात को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जब हम यहाँ से ऑफिस जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो मेरी बेटी पूरा दिन भर सोई है, तो हम तो थके हैं, लेकिन वो रिचार्ज हो गई है, तो रात तो बीतेगा, फिर वही 3 बजे रात को देखिए। आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर डेल्टा आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? बोलिए, माइनस डेल्टा आर, तो ये R1 माइनस R2 होगा क्या? बोलिए, ठीक है। अब इसको, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, इसको भी हमें राउंड अप करना है। अब मुझे एक चीज बताइए कि ये फॉर्मूला को आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन, तो क्या दोनों में सिमिलरिटी क्या है और दोनों में डिसिमिलरिटी क्या है? एक चीज और हम थोड़ा आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां लिख रहे हैं चार्जेस आर प्लेस्ड, ओहो, चार्जेस आर प्लेस्ड विथ देयर साइन।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इतना इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम हल्दी लगा देते हैं। सब खुश हो गया सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चार्जेस जो होने चाहिए वो अपने साइन के साथ, जैसे मान लीजिए कि यहां पर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ +1 Q1 लिखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ जो चार्ज है वो -Q2 है तो यहां पर हम सिर्फ Q2 नहीं लिखेंगे, -QT लिखेंगे। और वो माइनस क्या करेगा, इसके साथ जो डायरेक्शन के साथ डील करेगा, क्योंकि माइनस प्लस होना क्या है, मैग्नीट्यूड तो है नहीं, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये माइनस निकल के इसके साथ डील करेगा, जब इसके साथ डील करेगा तो R1 - R2 की जगह क्या हो जाएगा, R2 - R1। यदि दोनों में कोई एक चार्ज माइनस है तो, और यदि दोनों प्लस हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों माइनस हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यदि दोनों माइनस होंगे तो -Q1 -Q2 बैलेंस हो गया, तब इसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस। लेकिन यदि दो चार्ज पार्टिकल में से कोई एक चार्ज पार्टिकल का भी डायरेक्शन यानी नेचर अलग है तो वहां पर डायरेक्शन बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि उस केस में ये +Q1 है और यह -Q2 रहेगा तो अट्रैक्शन होगा। तो जो फोर्स लग रहा था R2 - R1 की जगह पर, किस पर, 2 पर, वो किधर लगने लगेगा, R1 - R2 की तरफ लगने लगेगा। और जो फोर्स इधर लग रहा है किसकी तरफ लग रहा है, ये R1 - R2 की तरफ लग रहा है, तो ये फोर्स जब उधर टर्न करेगा तो वो R2 - R1 की तरफ ट्रीट करेगा। समझ गए इस बात को, इस बात की गंभीरता को समझ गए, इसको ध्यान में रखना है। ये वेक्टर फॉर्म है, अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो करना क्या है, आपको लिखना है कि आगे बढ़े, अरे सेव कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। आप ही लोग तो बोले थे कि सर टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, करेक्ट करिए, देखते हैं। चलिए लिखिए, कुछ ना होगा, घर जाके कितना लोग का फोन भी खोल, अब तो कॉपी ओपन करने की जरूरत नहीं है, तो फोन ओपन करना है। तो इमेजिन कीजिए कि R1 को यदि 0 कर दिया जाए, इफ R1 बिकम्स 0, मान लीजिए कि इफ R1 इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग आगे भी लिखेंगे, ऐसा नहीं कि यही लिख रहे हैं, आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आप ये समझिए कि यदि R1 0 हो गया तो क्या होगा, क्या ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्या ओरिजिन पे आ जाएगा। R1 का 0 होने का मतलब R1 वेक्टर नल वेक्टर बन गया, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया और डायरेक्शन अनडिफाइंड हुआ। ठीक है, तो हम जब उसको यहां ले आएंगे और हम क्या मानेंगे, R2 को R1, R2 को सिंपल R मान लेंगे, तब करके देखते हैं क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, देखिए लिख रहे हैं कि इफ वी एज्यूम हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि R1 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक, R1 वेक्टर 0, साथ ही साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, R2 वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। R2 को हम क्या मान लिए, R वेक्टर मान लिए। तो यहां पर कैसा डायग्राम बनेगा, ध्यान से देखिए, यहां जो डायग्राम बनेगा उसमें चेंजेस क्या रहेंगे, ध्यान से देखिए, X हो गया, ये Y हो गया, अब ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन पे सारे कोऑर्डिनेट 0 0 हैं। ठीक है, तो अब यहां पर यदि इस पोजीशन को हम 1 मान रहे हैं और इस पोजीशन को 2 मान रहे हैं, तो यहां Q2 था, और इस पोजीशन को हम 1 मान रहे हैं और यहां चार्ज कौन था, Q1, और इस R2 को हम क्या मान रहे हैं, R2 को क्या मान रहे हैं, R मान रहे हैं। तो ये जो वेक्टर है, अब कौन सा वेक्टर, एक हम उसमें एक और वेक्टर ऐड कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम एक वेक्टर ऐड किए, इसको ऐसे दिखा रहे हैं, तो ये हमारा डेल्टा आर वेक्टर था ना, याद है ये डेल्टा आर वेक्टर था। तो डेल्टा आर वेक्टर में R1 तो 0 है, R1 0 है, और R2 को हम क्या मान रहे हैं, R मान रहे हैं, तो डेल्टा आर वेक्टर क्या बन गया। अच्छा, अब जस्ट उसके अपोजिट चलें, तो उसके अपोजिट एक वेक्टर हम और डिफाइन किए थे, तो इस वेक्टर का नाम हम क्या देंगे, इस वेक्टर का नाम माइनस डेल्टा आर वेक्टर था, जो कि R1 - R2 था। तो अब चूंकि इसमें R1 क्या हो गया, 0, तो ये माइनस R वेक्टर बनेगा, यानी डेल्टा आर वेक्टर R वेक्टर बनेगा, और माइनस डेल्टा आर वेक्टर माइनस R वेक्टर बनेगा। तो अब हम लोग ये लिखेंगे, तो हम F12 को क्या लिख सकते हैं, F21 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, K Q1 Q2 बाई
आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर और यहां लिखेंगे आर वेक्टर कैप। डेल्टा आर वेक्टर क्या बन गया? आर वेक्टर बना ना, तो यहां कैप लिख सकते हैं। और यदि हमको इसमें और ऐड करना हो तो के Q1 Q2 बाई आर वेक्टर, ये क्या हो गया भैया? यहां क्या लिखेंगे? आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर और यहां पर लिखेंगे आर वेक्टर डिवीजन में आर वेक्टर का मॉड। तो फाइनली ये रिजल्ट क्या आ जाएगा? के Q1 Q2 बाई आर वेक्टर के मॉड का क्यू इंटू यहां आर वेक्टर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? F21, तो F21 को तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो F21 को तो हम ये लिख सकते हैं। अब हम F12 को क्या लिखेंगे? इसके करस्पॉन्डिंग F12 को हम क्या लिखेंगे? बोलिए। F12 इज इक्वल टू क्या होगा? F12 बराबर माइनस F21। तो सिंपली F12 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? माइनस के Q1 Q2 बाई सिंपली आर क्यूब लिख सकते हैं क्या? बोलिए। आर क्यूब लिख सकते हैं, जैसे आर वेक्टर का मॉड का क्यूब यानी आर क्यूब, तो आर क्यूब लिखे और यहां पर माइनस आर वेक्टर लिख सकते हैं। बोलिए। माइनस आर वेक्टर मतलब जो आर वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा किसका? F12 का। तो आर वेक्टर का अपोजिट देखिए, ये येलो कलर से जो लिए हैं वो ये है ना? इसका मतलब किस डायरेक्शन में? 1 की तरफ। तो यहां पर हम लिखना चाहें तो हम यहां माइनस ले लिए हैं ना ऑलरेडी, तो यहां नहीं लेंगे ना, सॉरी। अब क्या हुआ पुष्कर? सॉरी, तुम्हारा नाम लेते ही देखो क्या हुआ। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ, समझ गए? सिचुएशन कुछ इस तरह का हमारा फाइनल रिजल्ट का रहेगा। समझ गए? इसमें कोई डाउट है तो बोलिए, कुछ पूछना है तो बोलिए। इसमें हम आपको एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर है सबको? तो ये सारे फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जब दोनों साथ में था, तो दोनों साथ मतलब यानी कि जब R1 पोजीशन था वो जीरो नहीं था, तब क्या फार्मूला का एक्सप्रेशन आया। और जब हम R1 पोजीशन को जीरो कर दिए, यानी कि फर्स्ट पोजीशन कहां लाई कर गया? ऑरिजिन पर, तब क्या हमारा फार्मूला बना? वो सिंपल, ये जो है ये सिंप्लीफाइड फार्मूला है। और आपको पता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको पहले भी बोले हैं और यहां पर भी बोले हैं, ये क्या रहेगा? Q1 and Q2 are placed with their साइन, उनके साइन के साथ आप प्लेस्ड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसमें भी Q1 या फिर उसको हम यही डायरेक्ट जोड़ देते हैं। चलिए डायरेक्ट, चलिए जिसको लिखना है लिख लीजिए, एग्जाम्पल में आते हैं। हो गया? क्या टेंशन है, पीडीएफ मिल ही रहा है। पीडीएफ नहीं दे? 2,84,000 खर्च करने के बाद भी पीडीएफ ना दे? तुम्हें हमको आके ऑफिस में बोली थी सर देख लीजिए, ऐसे ऐसे। घाटा क्या हो रहा है इसमें? आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, जब कभी भी दिक्कत होगी आप देख सकेंगे टीचर्स के हैंडमेड नोट्स। फिर तुम ठीक कर लो, नहीं तो फिर सिम निकाल के फोन रख लेंगे।
देखते हो हम फोन लेके आते हैं, मेरे से भी गरीब आदमी तुम देखे हो इस धरती पर। तो कैलाश ने फंडिंग किया है। मेरा फंडिंग वही करता है। एक बूढ़ा दे दिया, बोला जाओ। हम बोले क्या करेंगे इसका, तो बोले सिक्का गिनेगा जब तक मैं तुम ले ले। ये बताओ, मेरे से लोगों का फंडिंग कैलाश कर रहा है। ये तो कैलाश के लिए गर्व की बात है, मेरे लिए। उसको हाँ, हल्का हल्का हम सुन रहे हैं। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट नहीं है? नए स्टूडेंट्स को भी नहीं है क्या? पुराने स्टूडेंट ने कन्विंस कर लिया उन्हें? जैसे हम, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सुनो, देखो बीच बीच में मास्टर बोलेगा, कोई डाउट आउट होगा बोलना मत, नहीं तो वो खोदना शुरू करेगा ऊपर से नीचे तक। ऐसा कुछ नहीं ना है? चलो, हम्म, आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन करें। बोलिए, क्वेश्चन करते हैं। आइए, देखिए, ऑन है। एक क्वेश्चन कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि x और y, अरे देखो यहां पर मान लीजिए कि कोई चार्ज है, वो -2 कूलम का है, ये फर्स्ट पोजीशन है, और ये यहां पर 5 कूलम चार्ज है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? तो 6,8। और ये जो चार्ज है इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 3,4 मान लेते हैं। ठीक है, तो दो चार्जेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड -2 कूलम है, पोजीशन 3,4 है, और सेकेंड चार्ज जो यहां पर है 2 पोजीशन पर, उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 कूलम है। आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द फोर्स। फोर्स कौन सा फोर्स? तो फोर्स ऑन ट्यूब ड्यू टू 1 क्या होगा? आपसे ये पूछ रहा है। अब एरो के साथ पूछ रहा है, इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना है। एरो नहीं रहता तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते। ठीक है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकालना है। इसका मतलब हमको ये डायरेक्शन लेना होगा, हमको ये वाला डायरेक्शन लेना होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि किस पर बोल रहा है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो 1 के कारण 2 पे जो फोर्स लग रहा है हम उसकी बात करना चाहेंगे, यानी हम इसकी बात करना चाहेंगे। ये कौन सा है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और ये, अब सोचिए कि डायरेक्शन फोर्स का वही होगा, क्योंकि यहां पर चार्ज एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो अभी हम डायरेक्शन नहीं लेते हैं। चलिए, अभी हम लोग डायरेक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि क्या हुआ, डायरेक्शन इसलिए नहीं लेते हैं कि कभी कभी डायरेक्शन लेना बाद में जरूरी है। देख लेते हैं किस तरह का फोर्स आएगा। तो यहां से देखिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन में हम बात कर रहे हैं फोर्स का। तो फोर्स F ऑन 2 ड्यू टू 1 ये करेंगे तो क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 बाई, यहां पर उनका डेल्टा R होगा, डेल्टा R का मॉड का Q होगा। कब? जब यहां डेल्टा R वेक्टर कैप लेंगे, सॉरी, डेल्टा R वेक्टर कैप नहीं लेंगे। ये क्यों नहीं ले रहा है उसकर? थोड़ा सेंसिटिव बना दिया उसको, मनीष ठीक कर लेगा। तो यहां पर कब हम लेंगे? यहां पर डेल्टा आर वेक्टर का बस ये लेंगे। अब हमको इसमें ये देखना है कि हमारा अलग अलग पोजीशन दिया हुआ है, यानी कि हम डेल्टा आर वेक्टर निकाल सकते हैं। डेल्टा आर वेक्टर क्या होगा? R2 - R1 होगा। R2 वेक्टर कितना है?
6i कैप प्लस 8j कैप होगा, माइनस R1 वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर बताइए, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो R2 माइनस R1 वेक्टर करेंगे तो ये कितना आएगा, 3i कैप, और ये कितना आ जाएगा, 4j कैप होगा इतना। ये डेल्टा आर वेक्टर, और डेल्टा आर वेक्टर का मॉड क्या होगा, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा। फिर गड़बड़ हो रहा है, क्या चीज, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, चलिए, फोर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां डेल्टा आर वेक्टर का मॉड बराबर कितना हो गया, रूट अंडर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 5 मीटर होगा इतना। तो जहां मैग्नीट्यूड की बात है मैग्नीट्यूड लिखेंगे, डेल्टा आर वेक्टर जहां लिखना है वो लिखेंगे। तो F21 इज इक्वल टू कितना आएगा, के को के रहने देते हैं एज इट इज। Q1 कितना है, -2 कूलम, और Q2 कितना है, 5 कूलम। डिवीजन में मैग्नीट्यूड उसका निकला हुआ है, तो 5 पे पावर 3 इंटू डेल्टा आर वेक्टर, तो डेल्टा आर वेक्टर ये आया, तो यहां आ जाएगा कितना, 3i कैप प्लस 4 होगा इतना, बोलिए होगा ऐसा, 3i कैप प्लस 4j कैप। अब यहां से डायरेक्शंस चेंज होंगे, यहां 10 आएगा, और यहां 10 के डिवीजन में 25 इंटू 5, और यहां क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, तो -3i कैप -4j कैप। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स में गया, और यहां आ जाएगा 2k/25 इंटू -3i कैप -4j कैप, यह आएगा F21। क्या इस रिजल्ट से आप सहमत हैं, बोलिए। डायरेक्शन किधर जा रहा है, -3i कैप 4j कैप। यदि हम इसको कोऑर्डिनेट लें तो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, बोलिए। दोनों x और y दोनों नेगेटिव है ना, थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो ये डायरेक्शन होगा, होगा डायरेक्शन, बोलिए होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो। तो ये फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, उसका डायरेक्शन होगा। और ये कितना वैल्यू देगा, ये देगा 2k/25 इंटू -3i कैप -4j कैप। क्लियर है ये बात, सॉल्व करिए, लिखिए, आगे बढ़ते हैं। वो तुम क्या है, वो कान में लगाने वाला है।